तो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग जो रेगुलर टॉपिक कर रहे थे नोटबुक से, वो टॉपिक करेंगे जिसमें हम लोग करेंगे डी ब्लॉक तत्वों के समान लक्षण का टॉपिक करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता है परीक्षा में। तो आइए पेन और कॉपी लेकर आप तैयार हो जाइए नोट करने के लिए। तो सबसे पहले हम टॉपिक करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या करेंगे बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें डी ब्लॉक तत्वों में बाह्य कोश से पिछले कोश के डी ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। मतलब ये है बच्चों कि जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है, और यहाँ क्या आपका डी, तो ये बाहरी कोश हो गया, ठीक है, और ये क्या है? आंतरिक कोश है। तो सबसे पहले आंतरिक कोश में इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, जो शेष इलेक्ट्रॉन बचेगा वो बाहरी कोश में भरा जाएगा। बात समझ गए? आगे देखिए, इसका विन्यास NS1 से 2, मतलब यस पर या तो 1 होगा या तो 2 होगा, ठीक है। अगर ये भी नहीं भरा जाएगा तो क्या होगा बच्चों? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा यस पर, ठीक है। और उससे पहले के सभी कोश क्या होंगे? पूरे के पूरे भरे होंगे। जैसे यहाँ दिखाया गया है कि N-1 मतलब ये कोश, ये उसके कक्षक है, और यस उपकोश में भर जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। फिर इसी प्रकार N-1 और P कक्षक में भर जाएगा बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन, और फिर 1 - N होगा, और डी उपकोश में क्या भर जाएगा बच्चों? 1 से 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो है क्या होगा? बाहरी कोश होगा, जो शेष बचेगा उसी कोश में भरेंगे, ठीक है। तो आइए, एक टॉपिक है क्या यशी, इसका नाम क्या है बच्चों? स्कैंडियम। क्या नाम बच्चों? स्कैंडियम। इसका प्रत्येक यस्सी होता है और ये 22 नंबर का होता है। तो देखिए कैसे भरेंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d2, ठीक है। गिन लेते हैं। 2, 4, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20, 2, 22, बिल्कुल सही भरा गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है धात्विक प्रकृति। मतलब डी ब्लॉक में धातु के गुण होते हैं, तो आइए उनको जानते हैं। देखिए, डी ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं सभी के सभी जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं सभी कैसे होते हैं बच्चों? धातु होते हैं। आप धातु में जानते हो क्या होता है? चमक होता है धातु में। धातु में तन्यता होता है, ठीक है। धातु में आघात वर्धनीयता होता है, ठीक है। धातु को पीट कर चादर बनाया जा सकता है, और धातु को खींचकर तार बनाया जा सकता है, ठीक है। सब सारी क्वालिटीज होती हैं इसमें, क्योंकि इनके बाह्य कोश में केवल 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और इसीलिए क्या होता है? संक्रमण धातु चमकीले होते हैं। कैसे होते बच्चों? चमकीले होते हैं। और जब धातु मैंने बताया, तो धातु आप ये भी जानते हैं धातु कठोर होता है। क्या होता है बच्चों? धातु कठोर होता है। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ समझिएगा, जो एक धातु होता है पारा, क्या होता है बच्चों? एक धातु होता है पारा, जिसे बोलते हैं Hg। ये क्या होता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है टॉपिक आयनों और यौगिकों का अनुचुंबकीय लक्षण। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। ये वाला टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए देखते हैं डी ब्लॉक तत्वों के आयन, ठीक है। डी ब्लॉक तत्वों के आयन, इसका मतलब ये है बच्चा कि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, जितने चार्ज लगे होंगे वही क्या है? आयन कहलाता है, ठीक है। तथा यौगिक जो है अनुचुंबकीय होते हैं, ठीक है। जो डी ब्लॉक के तत्व होंगे उनके जो आयन होगा उससे हम पता कर पाएंगे कि चुंबकीय है कि अनुचुंबकीय है। तो यहाँ बता दिया है कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं कैसे होते हैं? अनुचुंबकीय होते हैं, क्योंकि इनके जो डी ब्लॉक होते हैं पूरा का पूरा भरा नहीं होता, इसलिए क्या होता है? डी ब्लॉक होता है। क्योंकि उनके डी उपकोश में प्रायः अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब कि जोड़े में ना होना, जोड़े में ना होना। जैसे हम एक कक्षक बनाते हैं यस, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर और इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर, ठीक है बच्चों। तो ये जोड़े में हो गया। और दूसरा क्या है? यहाँ सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन भर जाए तो क्या है? जोड़े में नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे? अयुग्मित बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बोला जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के समान लक्षण। क्या है? प्रथम श्रेणी के तत्वों के समान लक्षण। ठीक है, तो देखिए ये भी क्या बताया गया, बहुत से प्रकार के होते हैं। तो आइए समझते हैं किस किस प्रकार के होते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला है, इसमें भी पहला टॉपिक क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा आपका। क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहला होगा। तो आइए समझते हैं। जो संक्रमण तत्व होते हैं अर्थात डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, परमाणुओं में n-1 डी, मतलब ये कक्षक है और ये डी आपका उपकोष है। डी उपकोष आंशिक रूप से भरा होता है। जब भी कभी आंशिक रूप से भरा बताएगा तो इसका मतलब होता है डी उपकोष क्या होता है बच्चों? खाली होता है। ठीक है, डी उपकोष खाली होता है। ठीक है, और फिर आगे देखिए, इसके बाह्य कोष जो होते हैं 1 यस, मतलब कि यस पर या तो 1 होगा या तो 2 होगा या फिर यस पर 0 भरा जाएगा। तो आइए देखते हैं एग्जांपल। क्रोमियम कौन सा होगा बच्चों? क्रोमियम होगा। और आर्गन होगा, मतलब ये भरने का तरीका बताया गया है। क्रोमियम कितना होता है बच्चों? 24 इसका परमाणु क्रमांक होता है। तो पहले हम आपको इस तरह समझाएंगे ये कैसे भरा जाता है और फिर इस तरीके से। ठीक है, तो पहले आप सिंपल भरेंगे ऑफ बाउ के नियम के अनुसार। कैसे? ऑफ बाउ के नियम के अनुसार देखिए 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4s1, 3d5। आप गिरेंगे तो यहाँ तक बेटा कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि अक्री क्या हो जाएगा बच्चों? जो अक्री गैस है, अगर इसके अनुसार भरें तो कितना आसान हो जाएगा। यानी कि 2, 4, 6, 8, मतलब कि यहाँ तक 10, 12, 6, 18, यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 18। और आप बताइए ऐसा कोई है टॉपिक आपके अक्री गैस में जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 18 होता हो या एटॉमिक नंबर 18 होता हो? तो आप बताएंगे हाँ सर बिल्कुल है, क्योंकि आपने याद किया आर्गन, इसका परमाणु क्रमांक 18 होता है। ठीक है, तो आप इतना ना भर के कितना भर सकते हैं बच्चों? आर्गन लिखकर आप इतना कर देंगे ब्रैकेट बंद और नीचे लिख देंगे 18। इसका मतलब क्या है? 18 इलेक्ट्रॉन इसमें भर गए। अब जो शेष बचे हैं उनको भर देंगे, जैसे 3d5 और 4s1। तो इस तरह से कंप्लीट हो गया। दूसरा एग्जाम्पल भी है कापर का। कापर में भी क्या होगा? यहाँ तक बच्चों 18 भर दिया जाएगा। उसके बाद कितने बचेंगे? 11 बचेंगे, उनको भर दिया जाएगा 3d10 और 4s1। इस तरीके से कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है? परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था, मतलब जो कि ऑक्सीकरण संख्या होता है बदलता क्यों है उनको जानेंगे। ठीक है, तो देखिए संक्रमण जो तत्व होते हैं आपके डी ब्लॉक जो तत्व होते हैं, इनमें परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या व्यक्त होता है। क्यों? क्योंकि इनमें जो होता है आयन, क्या होता है बच्चों? इसमें जो आयन होता है वो बदलता रहता है। ठीक है, वो क्या होता है बच्चों? बदलता रहता है। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दिए गए जो कि बहुत ही बेहतरीन है और ये भी इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी, क्योंकि पिछले परीक्षा में आया 2023 में। कब आया बच्चों? 2023 में आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, Fe का होता है एटॉमिक नंबर 26 और इसको भरेंगे कैसे? जैसे आपको समझाया था ये वाला टॉपिक भर के। ठीक है, कि आर्गन से, तो आर्गन उठाया मैंने और 18 भर दिया और क्या बचा? 3d6, 4s2, कितने हो गए? 26 भर गए। लेकिन जब इसमें आयन बदलने लगा तो आपको दिखाया जा रहा है कि लोहा पर 2+ चार्ज होता है, लोहा पर 3+ चार्ज होता है। अब जब भी 2+ चार्ज लगेगा इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, क्या बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। जब भी 3+ लगेगा इसका मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। तो क्या करेंगे देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6 हो जाएगा। यहाँ से ये 2 वाला इलेक्ट्रॉन बाहर त्याग दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ कितना 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ वाला 2 त्यागेगा और यहाँ से कितने? 1 इलेक्ट्रॉन, कितने बचेंगे? यहाँ 5। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5। तो इस तरीके से आपका एक कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अनचुंबकीय लक्षण। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन अलग से आ जाते हैं बच्चों। इसमें क्या करना है कि डी ऑर्बिटल होते हैं वो आंशिक रूप से भरा होता है, मतलब कि थोड़ा खाली होता है। जब खाली होगा जोड़ नहीं बनेगा, युग्म नहीं बनेगा बच्चों, तो क्या होगा? वो अनचुंबकीय होगा। ठीक है, जैसे कापर दे कापर 2+ चार्ज, चाहे ऐसे लिखे और चाहे कापर सेकंड ऐसे लिखे। इसके आयन और यौगिक क्या होते हैं? अनचुंबकीय होते हैं, क्योंकि इसका डी कोष क्या होता है? खाली होता है बच्चों। जैसे देखिए ये आपका इलेक्ट्रॉन विन्यास किया गया है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0 और 3d9। आइए गिन लेते हैं 2, 4, 10, 12, 18,
18 और 19, अच्छा 27, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है ना बच्चों, इसलिए यहाँ जो दो इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम लोग, यहाँ वाला 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बच्चों, त्याग दिया जाएगा। ठीक है, बच्चों ने लिख दिया था। अब आइए नेक्स्ट अगला टॉपिक देखते हैं, रंगीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। ठीक है, देखिए संक्रमण तत्वों के जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो कैसे होता है बच्चों, फिर वही बात, आंशिक रूप से भरा होता है यानी खाली होता है। जब खाली होगा तो उनके धातु क्या बनाएंगे, रंगीन आयन बनाएंगे। जैसे आपका कापर 2+ चार्ज नीले रंग का होता है, जबकि Cu1+ चार्ज सफेद रंग का होता है। आइए आगे देखते हैं क्या कुछ बचा या फिर सब खत्म ही हो गया। डी ब्लॉक एलिमेंट कंप्लीट। देखिए क्या है, मिश्र धातु। क्या बच्चों, मिश्र धातु, आप इसको नाम पढ़े हैं, बहुत ही आसान होता है। तो संक्रमण धातुओं की जो धात्विक त्रिज्याएं होती है, मतलब जो धात्विक त्रिज्या होती है, लंबाई होती है, लगभग समान होती हैं क्योंकि डी ब्लॉक होता है। अतः संक्रमण धातुओं कई धातुओं से मिलकर बनी होती है। मतलब जैसे संक्रमण धातु होता है, मतलब कि मिश्र धातु, क्या बच्चों, मिश्र धातु होता है, आप जानते हैं कई लोगों से मिलकर बनते हैं। जैसे कि पीतल होता है, ये किससे किससे बनता है, तो ये बनता है कापर से बच्चों और जिंक से बनता है। कापर का पूरा 70% होता है, जिंक का 30% होता है। इसका इस्तेमाल का तार बनाने में, मशीनों के पुर्जे बनाने में। फिर क्या होता है, जर्मन सिल्वर होता है, ये कापर 50% होता है और जिंक 35% होता है, निकल 15%। इससे क्या बनता है, बर्तन बनता है, मूर्तियाँ बनती हैं। गन मेटल है बच्चों, मतलब जो गन बनता है, गन की गोलियां बनती हैं। ठीक है, क्या बनती हैं, जो गोली बनती है, ढिचक्याओ। ठीक है, तो कापर 88% होता है, उसमें टिन 10% होता है और जिंक 2% होता है। बंदूकें बनती हैं, इसकी हथियार बनता है, मशीन के पुर्जे बनते हैं। कृत्रिम गोल्ड, जो महिलाएं क्या करती हैं, सदी व्रत पहन के भौकाल जमाती हैं और होता सब क्या, नकली। क्या होता है बच्चों, सब नकली होता है, दिखाने के लिए पहन लेती हैं। तो कापर 90% होता है, एल्युमिनियम 10% होता है। इससे क्या बनता है, आभूषण बनता है, मूर्तियां बनती है और रोल गोल्ड बनता है, जिसे बोलते हैं क्या, नकली सोना। क्या बोलते हैं बच्चों, नकली सोना। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो गया। तो चैनल को अगर कोई बच्चा यहाँ तक देख ही लिया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले, जिससे उसे फायदा ही फायदा होगा, नुकसान तो कभी नहीं होगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।